जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल रियल तरीका से सीखेंगे। और इस क्वेश्चन को जो देख रहे हैं आप, हम बना के यहाँ पे बोर्ड पे चले नहीं जाएंगे, आपको सिखाने आए हैं। आप सीखिए, उसके बाद आप सेकेंडों में बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सीखना होगा आपको, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। क्या है दोस्त? 40% अधिक है मोहन की आय श्याम की आय से। 40% के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। 40%, बिल्कुल दोस्तों, इसको अगर परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? 40 बट्टा में 100, परसेंटेज को 100 ला दीजिए, यहां पे परसेंटेज खत्म। 1 0 से 1 0, 2 से दोस्त 5 बार में कटेगा और 2 से 2 बार में, तो इसका 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5 होता है। अब इसको 2/5 को क्या करना है? हमें 40% बनाना है। तो आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना होगा मेरे दोस्त, तो उसको क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? 100 से भाग कर रहे थे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज बना रहे हैं तो 100 से गुना करना होगा। यही करना होगा। और देखिए, इसको 20 बार में, यहां पे परसेंटेज है मेरे दोस्त, इसको 20 बार में तो 20 दूना 40, यानी कि एक क्या बन गया? 40% बन गया। अब तो आप समझ लिए, परसेंट बन गया। तो 40% का मतलब क्या होता है दोस्त? इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया था? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आया था। 2/5 आया था। अब शायद आप समझ गए होंगे, 2/5 का मतलब 40% होता है। 2/5 का मतलब 40% होता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन बोल रहा है श्याम की आय ने मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। ये 5 जो है ना मेरे दोस्त, 5 का 2 जो है 40% है। 40% है। अगर मोहन 5 होगा, मोहन नहीं श्याम 5 होगा, तो मोहन उससे 40% अधिक, यानी कि इससे मोहन कितना होगा? 7 हो जाएगा। यहां पे देखिए, मोहन और श्याम अगर 5 है, श्याम अगर 5 है तो मोहन कितना है मेरे दोस्त? अनुपात नहीं, मोहन कितना है? 7 है। श्याम अगर 5 है तो मोहन कितना है? 7 है। यही तो बोला जा रहा है कि 40% अधिक है। कौन? मोहन श्याम से। बिल्कुल, आय अधिक है, श्याम से आय अधिक है, यानी कि ज्यादा कमा रहा हो। श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है? अब बोल रहा है श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है। कम का मतलब अंतर निकाल लीजिए उसका। अंतर कितना कम है दोस्त? श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है? 7 से 5 कितना कम? 2 कम। किससे कम? 7 से कम। यानी कि 2/7 अब कितना होगा वो देखना होगा। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से आप 100% से क्या कर देंगे? फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए 100% से क्या करेंगे दोस्त? गुना कर लेंगे। लेकिन वैसे हम नहीं करेंगे। आइए कुछ और अप्रोच सीखते हैं। सीखने आए हैं तो सीखेंगे। देखिए, 1/7 को परसेंटेज मान बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्त? यहां पर 100 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 14 सही 2/7% आएगा। करके आप देख सकते हैं। आपको रूल पता हो गया है कि कैसे करना है। करके देखिएगा, 14 सही 2/7% आपको मिलेगा। और आपको क्या बनाना है? 2/7 का परसेंटेज मान। 2/7 का परसेंटेज मान बनाने के लिए अगर 1/7 बराबर 14 सही 2/7% होता है तो 2/7 क्या होगा दोस्त? 28 सही 4/7%। कैसे? 14 दूना 28 और 2 दूना 4 और बटा में 7 चल रहा है तो 7 देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा इतना बराबर इतना हो जाएगा। 28 सही
4/7% आपका आंसर होगा। मेरे दोस्त बोलिए, क्या आपको समझ में नहीं आया? कुछ ऐसा चीज है कि इसमें समझ में नहीं आया? बस आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना ही करना था। ये सब चीज हम ऐसे लिखे समझाने के लिए। तो बोलिए, डिटेल्स में समझ में आया या नहीं? समझिए एक बार। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम 5 है तो उसका 40%, 5 का 40% 2 होता है। यहां पे काफी डिटेल्स में लिखा गया है। 5 का 40% 2 है, तो इस 5 से 2 ज्यादा यानी कि 7 है मोहन, तो श्याम क्या है? 5 है। तो कितना अधिक है बोल रहा है? श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है? 5 से 7 कितना अधिक? 2 अधिक। 7 से 5 कितना कम? तो 2 कम। किससे कम? 7 से कम। परसेंटेज में बताओ तो 100 से गुना 28 सही 4/7% आपका आंसर आया या नहीं? तो मेरे दोस्त समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1000 का 0.08% का 120% के बराबर है। जैसे है वैसे लिख देना है और कुछ नहीं करना है। 5000 का बोल रहा है यहां पे, ठीक। का मतलब गुना होता है। का मतलब गुना। यहां पे दोस्त इस 0.08 को 0. देखिए 0.08 का मतलब बट्टा में हम 2 0 देंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर में क्या रहेगा दोस्त? 8/100। तो मेरे दोस्त यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे 8 और परसेंटेज का भी 2 0 होता है, 100 होता है ना, तो 2 0 यहाँ पे देखिए। अब हम कर देंगे 1 और 4 0। कोई दिक्कत नहीं है आपको। 4 0 कर दिए, 2 0 इसका, 2 0 इसका, 4 0, कोई दिक्कत नहीं। का मतलब फिर गुना होता है। और आप यहां पे सीखे थे क्या 40%? अभी थोड़ा देर पहले 40% आप सीखे थे क्या? 2/5। तो यहां पे देखिए 12 मतलब 120% है। 120% है। ये कितना होगा दोस्त? 20 का कितना गुना है? 120 6 गुना। 20 छक 20 है। 120 20 का टेबल पढ़िएगा, 120 होगा। तो ये क्या हम लिख सकते हैं? इसको 6/5 लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन बनाना होगा हमें, तो 6/5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, करके देख सकते हैं आप। इसका फ्रैक्शन बनाना होगा। देखिए 120 का अगर फ्रैक्शन बनाना है तो अगर यहाँ परसेंटेज है तो नीचे में 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे 2 से 6 बार में और 2 से 5 बार में, तो आपका क्या आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग से सोचने वाला है और लिखने वाला है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग से सोच के बहुत ही जल्दी लिख पाएंगे, मन ही मन में। अब क्या करना है? इसको केवल सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस 4 0 से 4 0 को हटाइए, इस 5 को 5 से हटा दीजिए, और बचा क्या दोस्त? केवल गुना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किसके बराबर है? तो 48 के बराबर है। लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। इससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काफी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और वो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको हल्के में ना लें, समझें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3800 की 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। 3800 के जैसे दिया हुआ वैसे लिखिए। देखिए 3800 के गुना 25/9 गुना 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त? उसको सीख लेंगे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। इसको जब कीजिएगा सॉल्व फ्रैक्शन में परसेंटेज में लाने के लिए, तो 15 क्या होगा? 15% होगा। 15 नहीं, 3/20 का मतलब 15%। यहाँ पे 18% बट्टा में 100 दे दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का 100 बटा में 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और 9 से 2 बार में 18 खत्म, और इस 2 से 10 बार में 20 खत्म, और 5 से 5 बार में, और 5 से 2 बार में, और 2 से 38 को 19 बार में काट सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे दोस्त 5 है तो 19 बचे 95, और 3 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा बोलिए, 5 तिहाई 15 और 9 तिहाई 27, और एक जो बचा उसको लिख दीजिए 28, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 285। बोलिए आसान है? आसान है, बिल्कुल आसान है। इस 15% को अगर आपको चेंज करने में कोई दिक्कत है तो आइए देखिए, 15% हटाएंगे बटा में 100, 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, तो 15% का अर्थ होता है 3/20 जो लिखे, 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू 15% का यही होगा 3/20। शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता की आय गीता की आय से 15% कम है। रीता की आय गीता की आय से 15% कम है, तो बताइए गीता की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी आप देखे थे। तो क्या है यहाँ पे, रीता और गीता का खेल चल रहा है। रीता और गीता का, और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी आप देखे थे 3/20 होता है, जो कि 15% के बराबर होता है। तो 15% क्या है दोस्त, कम है। कम है रीता की आय गीता की आय से, तो गीता क्या होगी 20 होगी, गीता 20 तो रीता क्या 17, क्योंकि 3 कम है। 15% 20 का 15% 3 है, तो 3 कम कर देंगे, कम है तो कम कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड लाइन में पूछा जा रहा है, तो गीता की आय रीता की आय से, तो गीता की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बताइए आप, इसमें कोई दिक्कत, अधिक 3 है। किसकी आय से दोस्त, किसकी आय से, तो रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जिसकी आय से उसको नीचे रख दीजिए। उसके बाद परसेंटेज में बताना है तो प्रतिशत से 100% से गुना कर दीजिए। यहां पे आपको क्या 1/17 का फ्रैक्शन परसेंटेज में याद है, नहीं याद है, तो आइए उसको भी याद करते हैं। देखिए 1/7 कैसे लाना है परसेंटेज में, 100 से गुना करके। वो 100 से गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 17 25 85, बचा कितना 15 दोस्त, और बट्टा में कितना चल रहा है 17 का कहानी चल रहा है। तो ये 1/17 बराबर कितना होता है 5 सही 15/17% होता है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है 3/7 बता दो। इसको याद करना है, इतना लिखना नहीं है। याद जब रहेगा तो आप क्या करेंगे ना, इतना देखते हुए आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का देख के आंसर दे सकते हैं, तो समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 तिहाई कितना होगा दोस्त, कैसे बनाना है वो भी बता रहे हैं। 5 तिहाई 15, और 15 तिहाई कितना होता है 45, और बटा में क्या चल रहा है 17। ये है अंश। सब सीखिए बिल्कुल बेसिक से, और एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये है अंश और ये है क्या, हर। ये अंश है, ये हर है। अब अंश जो होता है ना, हर से कभी बड़ा नहीं होता, तो इसको छोटा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 17 दूना कितना होता है 34, 17 दूना 34, और 45 में से 34 जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा दोस्त, यहाँ पे 11/17 बचेगा। और हमारे पास क्या था, यहाँ 15 था, 15 इसको ऐड कीजिएगा तो 17, 11 बटा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा, 17, 11/17
17%, जो कि 3/17 बराबर 17 सही 11/17% आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते थे 17 सही 11/17%। कैसे बनाएंगे आपको काफी डिटेल्स में समझा दिया गया है। यहाँ पे एक बार गौर जरूर कीजिएगा। बेसिक चीज है, बेसिक सीखिएगा तभी आपका बीमारी सुधरने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, तो फिर उपभोग कितना प्रतिशत कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे। क्वेश्चन आपका यही है दोस्त। 25% सबसे पहले समझना होगा। 25% को फ्रैक्शन में लाइएगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। कितना? 25%। कैसे लाना है वो सीखिए। नहीं जानते हैं तो सीखना है। बस 25% यहाँ पे बटा में 100 देंगे तो क्या होगा 1 बार में और क्या होगा 4 बार में। तो ऐसे आ जाएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। इसको समझने के बाद दोस्त क्या समझना है, अब इस 4 का 1 है वो 25% है। 4 का 1 25% है और बोल रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, यानी कि बढ़ गया मूल चीनी का 25%। पहले था 4, ठीक। अभी हो गया क्या मेरे दोस्त? 5 हो गया। अभी हो गया 5। 4 में 25% यानी कि 1 जोड़ देंगे इसी का तो 5 हो जाएगा बढ़ के, यानी कि पहले 4 रुपया में तो अब 5 रुपया में। ठीक समझने के लिए कितना प्रतिशत कम हो जाए ताकि देखिए, तो फिर उपभोग खाना पीना कितना % कम कर देंगे कि हमारा खर्चा उतना ही रहे, व्यय उतना ही रहे। तो 4 से बढ़ के कितना बढ़ा? 4 से 1 बढ़ा तो 5 हुआ। 5 हुआ तो मेरे दोस्त 5 पे हम क्या कर देंगे? 5 पे 1 का कमी, तो हमें खर्चा ज्यादा नहीं करना होगा, उतना ही में हमारा काम चल जाएगा। कितना प्रतिशत कम हो जाए ताकि व्यय समान ही रहे। तो देखिए 4 से 1 बढ़ा 5 हो गया। 5 पे 1 की कमी करेंगे तो 20%। 1/5 बराबर 20%। इस वीडियो में आप बार बार देखे हैं 2/5 बराबर 20%, तो 1/5 बराबर 20%। बस इतना ही करना था आपको। इतना तो आपको समझाने के लिए लिखा गया, आपको केवल इतना करना था मेरे दोस्त। 4 पे 1 बढ़ा तो 5 हो गया। 5 पे हमें 1 की कमी करनी है, यानी कि 20% कम करेंगे हम अपना खर्चा, तो हमें दाम ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।